पड़ेंगे और आपको बताएं जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड की घटना है जहां मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, 2 महिला शामिल हैं। तेज रफ्तार गाड़ी अंडरपास के अंदर गिर गई। परिवार हरिद्वार में अस्थियां बहाकर वापस लौट रहा था और केकड़ी और वाटिका का रहने वाला है परिवार। कालूराम पत्नी सीमा, रामराज पत्नी मधु और बेटा रुद्र जो कि 14 महीनों का था। वहीं रोहित और उसका बेटा जो गजराज भी है उनकी मृत्यु। ये देखिए 2 तस्वीर जो अपने आप में दर्दनाक तस्वीर है, भयानक तस्वीर है और डराती है। सोचिए इस गाड़ी में 7 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद एक 14 महीने का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, 3 साल का एक बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। गजराज की मौत हो चुकी है, रुद्र की मौत हो चुकी है। कालूराम परिवार संग अपने पिता की अस्थियां बहाकर आ रहा था। तो सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके के रिंग रोड की घटना। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल, 2 महिला शामिल और तेज रफ्तार गाड़ी अंडर बाईपास के अंदर गिर गई। परिवार हरिद्वार में अस्थियां बहाकर वापस लौट रहा था। केकड़ी और वाटिका का रहने वाला है परिवार। कालूराम पत्नी सीमा, रामराज पत्नी मधु और बेटा रुद्र जो कि 14 महीने का था। ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी उसने, लेकिन वो मौत की चपेट में आ गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दर्दनाक तस्वीर है, ये भयावह तस्वीर है। शिवदासपुरा के रिंग रोड पर हादसा। मृतकों में 2 बच्चे शामिल, 2 महिला शामिल। सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। अस्थियां बहाकर ये परिवार लौट रहा था, नहीं जानता था कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। शिवदासपुरा के रिंग रोड पर यह भयानक हादसा देखने को मिला है। मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिला शामिल, एक 14 महीने का बच्चा रुद्र शामिल और एक 3 साल का बच्चा शामिल। इसने ठीक से दुनिया नहीं देखी। दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। दीपक जरा बताइए कि लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या है और आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्या कुछ लापरवाही भी सामने आई? शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर मैं मौजूद हूं और सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं ये पूरा क्राइम सीन जो है वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये रिंग रोड जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से वो गाड़ी आ रही थी, यहाँ से, और तो सड़क हादसे में 7 की मौत। जी दीपक अपनी बात आप देखेंगे और ये जो है आप देखेंगे रोड से, और ये जो इसकी ऊंचाई देखिए, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और बैरिकेड भी यहाँ पर नहीं लगा। तो यहाँ पर जो पहला टायर है उस गाड़ी का वो यहाँ पर लगा। फिर उसके बाद जो गाड़ी है वो आगे धीरे धीरे चलती गई और ठीक आगे आप देखेंगे जो एक तरह से अंडर बाईपास बना हुआ है वो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई और इसके ऊपर से वो जो गाड़ी है वो सीधा जो अंडर बाईपास है उसके अंदर चले गई। ये आप देखेंगे ये गाड़ी का कुछ यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी का है। इसके अलावा ये टायर के निशान है, ऑयल है और वहाँ पर आप देखेंगे पानी है। तो पानी के अंदर वो जो गाड़ी है वो चले गई। सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि आपको वहाँ पर देखेंगे परिवार के जूते आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बैग है, कुछ सामान है उनके, और संभवतः जो हादसा है वो रात का हो सकता है। और एक राहगीर यहाँ से निकल रहा था तो 12:30 बजे उसने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी गिरी हुई है। तब यहाँ पर पुलिस, FSL की टीम और आसपास के स्थानीय लोग, ग्रामीण आए तो उस गाड़ी को बाहर निकाला तो उसके अंदर 7 डेड बॉडी थी, जिसमें 2 बच्चे, एक 3 साल का बच्चा, एक 14 महीने का बच्चा रुद्र था। और इस पूरे मामले में 2 महिला की भी मौत हो गई है। यूँ कहे कि पूरा 3 परिवार जो है वो तबाह हो गया है। जो हादसे की जो वजह है वो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, हालांकि FSL टीम ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हादसे की वजह जो है वो संभवतः ड्राइवर को नींद आ गई होगी, इस वजह से हादसा हुआ होगा, एक वजह। और दूसरी वजह कि शायद वहाँ पर थोड़ी स्पीड भी तेज हो सकती है। इन 2 वजहों को अगर आप छोड़ दें
सबसे बड़ी वजह NHAI की है, यहाँ पर उसकी लापरवाही है, उनकी गलती है। सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए, ये रिंग रोड है, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ी से चलती है। अगर यहाँ पर बैरिकेड लगा होता या दीवार बनी होती या कुछ ऐसा संसाधन लगाया गया होता तो शायद वो गाड़ी टकरा के और वहीं रुक जाती, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर बैरिकेड या दीवार नहीं बना रखी तो उसके बाद ये इसको खोल क्यों रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर कौन सी हवा ये लोग चाहते हैं? बहुत सही बात। लगाया भी जा सकता है, छत को ढका जा सकता है। ये किस तरह से इनकी टीम या इंजीनियर या किस तरह का नक्शा ये बनाए हैं, इसको खोल क्यों रखा है, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वो गाड़ी जो है वो यहाँ से उछल के सीधा वहाँ पे गई और सीधा जाकर वो यहाँ के अंदर जो है वो घुस गई और लिहाजा वो रात भर गाड़ी इसी में पड़ी रही, जिसकी वजह से उन 7 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। उन सभी मृतकों के जो नाम है वो मैं अपने दर्शकों को भी एक बार बता दूं कि कालू राम जो कि केकड़ी का परिवार था, जो कि हरिद्वार में अपने पिता की अस्थियां विसर्जन करके आ रहा था, कालू राम है, और उसकी पत्नी है सीमा है। ये अपने पिता की जो अस्थियां विसर्जन करके आ रहा है। इसके अलावा राम भजन है, उसका बेटा रुद्र है, रुद्र की उम्र 14 महीने है, वाटिका का रहने वाला है। मधु जो है वो इनकी पत्नी है। इसके अलावा एक रोहित है और उसका बेटा 3 साल का गजराज है, 3 साल का। और अब ये आपको मैं रोड के दूसरी तरफ जो है वो आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर सहयोगी आपको जो है वो लगातार वो एक तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। वो जो राहगीर है वो यहाँ से आया था, रोड के आप उस तरफ देखेंगे तो वो राहगीर वहाँ से वो राहगीर जो है वो आया था और वो बाकायदा वहाँ पर क्रेन के निशान आप देखेंगे तो वहाँ से वो क्रेन आई है और यहाँ से रास्ता बनाया है और गाड़ी को बाहर निकाला है। और वो रात भर जो गाड़ी है वो यहीं पर जो है वो पड़ी रही थी। तो मान के चलिए कि वो अगर रात को अगर उसको देख लिया होता गाड़ी को या कोई व्यक्ति आ जाता तो शायद कहीं ना कहीं इनमें कुछ लोगों की जानें जो है वो बचाई। आपको वो तस्वीर दिखा रहा था। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि ये अभी कितनी व्यस्त रोड है, रिंग रोड है, यहाँ जहाँ सारी गाड़ियाँ जो है वो तेज़ी से चलती है। तो हादसे की वजह जो है संभवतः यही लग रहा है। FSL की टीम मौके पर पहुंची है और FSL की टीम ने जांच भी किया है। अब मैं FSL टीम के पास भी एक बार जाने की कोशिश करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं आखिर क्या उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेट किया है। FSL टीम से बात कर लेते हैं। सर क्या लाइव है सर? हेलो, क्या देखा सर, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ? अजय जी, मैं क्राइम सीन पे। FSL टीम से लगातार हमारे रिपोर्टर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या वजह रही सर, बताइए सर प्लीज। ये अनुसंधान अधिकारी हैं अपने आप गए मौके पे सबसे पहले हमारा तो साक्षी संकलन का कार्य है। मौके पे जो शुरुआत में घटना के समय चंद साहब थे, यही बताएंगे आपको। सर देखो, बात पूछ रहा हूँ कि वजह आपने क्या देखा? आप हमारी बात समझिए, हमारे इस विषय में हम चर्चा नहीं कर सकते और हमारा साक्षी संकलन का हमने करवा लिया। अब जांच है जो आगे चलेगी। जांच करने के बाद जब हम इनको दे देंगे आप वो तो सही रफ्तार तो है ही, और रफ्तार की वजह से ही ये चीज़ गिरी है और बिल्कुल हो सकता है। देखो ये आ गया कहना अनुचित होगा हम इस मामले में, है ना। ठीक है, ये FSL की टीम है जो भी वही बात कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो तेज रफ्तार और दूसरी नींद की झपकी जो है वो असंभवतः ड्राइवर को आ गई होगी, जिसकी वजह से ये जो हादसा है वो हुआ होगा। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर से कोई गुजर को शायद वो जाने जो है वो बच सकती थी, तो शायद वो बस एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पानी में गिर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से 7 लोगों की एक साथ मौके पर मौत हो जाए। कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, घायल थे, लेकिन रात का समय यहाँ पर अंधेरा रहता है, रिंग रोड है, गाड़ियाँ तेज चलती है, तो लिहाजा किसी ने भी नहीं देखा, किसी की नज़र नहीं पड़ी। और उसके बाद जो 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई और जिस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 7 लोगों की मौत हो गई। और फिलहाल अभी पोस्टमार्टम जारी है और परिजन आए हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FSL की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आप देखिए यही वो जगह है जहाँ से आप सहयोगी उधर से दिखाइए और काफ़ी चीज़ें जो है उधर से क्या क्या इनमें सामान इनका बैग गिरा हुआ है वो दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि यही वो जगह है जो रात भर जो गाड़ी है वो यहाँ पर जो है वो गिरी रही और जिस वजह से
14 महीने के बच्चे, 3 साल का बच्चा, 2 महिला और 3 जो पुरुष है, यानी कि 3 परिवार है, सब आपस में कनेक्टेड है। हरिद्वार जाके आ रहे थे। वो कहते हैं कि मौत केवल एक बहाना लेकर आती है। आप देखिए वो गाड़ी जो है वो आसानी से गाड़ी चल रही थी। अब वो गाड़ी कैसे, तो वो डिवाइडर पार करके गाड़ी आ गई और सामने भी ये गड्ढा जो है वो खुला हुआ था और सीधा ही वो जो है गाड़ी इस गड्ढे में जाके, जो कि अंडर बाईपास का है, छत को भी भर देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो जिस वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है। तो इस हादसे ने NHAI की और प्रशासन की पोल खोलकर रख दिए कि किस तरह से आप रोड तो बना देते हैं, लेकिन रोड पर आके आप निरीक्षण तो करिए। आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर हादसे हो सकते हैं। क्योंकि दीवार, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार अब इस दिखाते हुए एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से मोटरसाइकिल भी आसानी से रोड पार करके चले जाएगी। तो ये डिवाइडर बनाया इसलिए जाता है क्योंकि एक पार से दूसरी पार जो गाड़ियाँ है, 2 व्हीलर से, वो नहीं जा सके, ताकि सामने से तेज स्पीड गाड़ी आती है तो इस तरह के हादसे नहीं हो सके। तो बिल्कुल रोड के ठीक सटका के ही जो है ये रोड थी और फिर सीधा यहाँ से जो आप देखेंगे ये उनका जो उनका वो अलॉय व्हील है वो यहाँ पर टूट गया। कुछ गाड़ी के निशान जो है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं और 7 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही प्रशासन की, NHAI की और सिस्टम की पोल खोल के भी ये घटना रखती है। क्योंकि मैं अभी रिंग रोड से आता हुआ देख रहा था और भी ऐसे कई सारे इस तरह से डिवाइडर बने हुए हैं, इस तरह से अंडर बाईपास बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं, वो भी अभी ऐसे ही है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि अब इस घटना से सबक ले और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसको लेकर निरीक्षण किया जाना चाहिए। उनके सिविल इंजीनियर्स होते हैं, बाकायदा उनकी पूरी टीम होती है जो इस तरह के हादसों को देखते हैं। तो NHAI और वो तमाम टीमें, सरकार, प्रशासन देखे, समझे। बहरहाल अभी इस पूरे दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। दुखद बात ये है कि 14 महीने का उन रुद्र और 3 साल का गजराज जो अभी इस दुनिया में आए ही थे, उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी और उससे पहले सिस्टम की लापरवाही से वो काल के मुंह में समा चुके हैं और उनकी दुखद मौत हो चुकी है। अब ये जांच का विषय है कि हादसे का कारण क्या रहा होगा। FSL टीम आएगी, पुलिस जांच करेगी। अब फिलहाल यहाँ पर परिजन को जब पता चला कि उनका परिवार, 3 परिवार के जो सदस्य है वो नहीं रहे, एक पति, पत्नी, बच्चा, पूरा परिवार जो है वो तबाह हो चुका है। फिर दूसरा भी पति, पत्नी, बच्चा वो भी तबाह हो चुका है और एक में रोहित और उसका बेटा गजराज। तो यूँ कहे कि तीनों के तीनों परिवार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ज़रा सी एक लापरवाही, ज़रा सी इसमें सबक सभी को ये भी लेना चाहिए कि अगर आप हाईवे पे चलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो सिडान गाड़ी है, ज़मीन से टच होके चलती है, तो वहाँ पर 7 लोगों को गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। उसमें 2 बच्चे, हालांकि 5 लोग बैठ सकते हैं लेकिन बच्चे भी तो हैं, बच्चों को गोद में बैठाएंगे तो आप भी परेशान होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि 7 लोगों को गाड़ी पे नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको नींद आ रही है तो आप भले नींद की झपकी ले लीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, आराम से सो लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, लेकिन नींद आने के बाद गाड़ी नहीं चलाइए, वरना इस तरह के हादसे हो सकते हैं। तो ये एक संदेश भी है, हमारी तरफ से भी मार्मिक अपील है ऐसे लोगों से जो हाईवे पर चलते हैं। अगर आपको नींद की झपकी आती है तो आप सो लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, लेकिन लापरवाह नहीं करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही, जरा सी माइनर सी छोटी सी गलती कहीं ना कहीं मौत की वजह बन जाती है और बाद में फिर पीछे छोड़ जाती है केवल आंसू। बहरहाल अब FSL की टीमें मौके पर पहुंची है, पुलिस जांच कर रही है और इस मामले की जो है वो जांच की जा रही है। परिजन को बुलाया गया है, एक वाटिका का बताया जा रहा है परिवार, एक केकड़ी का बताया जा रहा है और एक रोहित और उनका जो बेटा गजराज है उनकी भी जो है उनके भी परिवार को बुलाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है और संभवतः अभी पोस्टमार्टम हो चुका होगा, फिर उसके बाद इनकी डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर देंगे और कल परिवार जो है वो अंतिम संस्कार इनका करेगा। लेकिन वाकई बेहद यहाँ पर दुखद खबर है कि एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से 7 लोगों की, जिसमें 2 बच्चे 2 महिला भी है, उनकी मौत हो गई है। जी दीपक, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से और मौके पर पहुंचकर सब सारे कैमरा पर्सन ने भी हमारे जो है एक एक आपको सेगमेंट्स दिखाया, एक लूप होल्स दिखाया और सबसे बड़ी बात, हम लगातार अपील कर रहे हैं, जैसा दीपक भी कह रहे हैं कि ऐसा अगर आपको झपकी आती है, नींद आती है तो आप ऐसा ना करें। प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको सुना देते हैं। 12 साढ़े 12 बजे हमें सूचना मिली। तो
मौके पे है। ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा लग रही है। अभी किस कारण से एक्सीडेंट हुआ इनकी कारणों की जांच की जा रही है। इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। सर ये कोई पता लगा कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये भी कुछ आईडी मिली है, कोई पता कर रहे हैं। कुछ लोग जयपुर के हैं, कुछ इनके रिलेटिव भीलवाड़ा के बता रहे हैं। पूरे एड्रेस का भी पता कर रहे हैं। सभी डेड बॉडी महात्मा गांधी को रवाना कर रहे हैं।